गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम चैप्टर 3 जर्नी ऑफ फूड जो यूनिट 2 फूड एंड वाटर का फर्स्ट पार्ट है वो पढ़ने जा रहे हैं। फूड एंड वाटर में जो फूड है या जो वाटर है, क्या आप जानते हैं ये हमारी बेसिक नीड्स में आता है? चलिए आप बताइए, व्हाट इज़ आवर बेसिक नीड्स? हमारी बेसिक नीड्स क्या क्या है? हमने अभी नेक्स्ट जो चैप्टर था, प्रीवियस चैप्टर था, उसमें मैंने आपको ये सारा पढ़ाया था। तो बताइए कौन कौन सी थी? आवर बेसिक नीड्स आर शेल्टर, फूड एंड क्लॉथ्स, है ना। और इन सबको पाने के लिए हमने ये भी पढ़ा था कि हमें एक फैमिली इन्वायरमेंट की ये नहीं, हमें आसपास नेबरहुड्स की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये सभी का बेटा जब साथ में एफर्ट होता है तब हमारी इस बेसिक नीड्स को कंप्लीट कर पाते हैं। उसी में से एक होता है फूड, उसके बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं, जर्नी ऑफ फूड। अब जर्नी ऑफ फूड में आप दिन भर क्या क्या कौन कौन सी मील्स लेते हैं? आप सबसे पहले आप क्या लेते हैं? ब्रेकफास्ट, फिर लंच, फिर डिनर। इसके बीच में आप और भी कुछ लेते हो, दूध भी पीते हो, है ना। यू टेक मिल्क एंड ईट फ्रूट्स, है ना, खाना फ्रूट्स भी लेते हैं। तो ये सभी एक फूड का पार्ट है बेटा। इन सबको हमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में दिन भर लेना होता है ताकि हम हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर सकें। अगर हम इनको कंप्लीट नहीं करेंगे तो हम हेल्दी नहीं रह सकते और हमारा जो इम्यूनिटी है वो वीक हो जाती है। जैसे कि आज इस कोरोना महामारी में बेटा फूड का एक बहुत बड़ा रोल है। जो व्यक्ति अच्छे से डाइट लेता है, सब कुछ लेता है, वो आज इस टाइम पर इस परिस्थिति में लड़ जाएगा और वो एक अच्छी स्थिति में खड़ा हो जाएगा। तो इसके लिए हमें फूड को प्रॉपर लेना चाहिए। फूड जो है वो हमें एनर्जी देता है। आपने देखा होगा अगर आप एक टाइम भी खाना नहीं खाते हो तो बहुत लेजी महसूस करते हो, है ना। तो इसलिए हमें खाना प्रॉपर टाइम पर लेना चाहिए ताकि हमें एनर्जी मिल सके और हम अच्छे से काम कर सकें और पढ़ सकें। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, वी ऑल नीड फूड टू लिव। हम सभी को जिंदा रहने के लिए किसकी ज़रूरत होती है बेटा? खाने की। अभी मैंने बताया ना, काम करने के लिए, जीने के लिए और हेल्दी रहने के लिए हमें खाने की ज़रूरत होती है। इट गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। यह हमें क्या देता है? एनर्जी देता है जो हमें काम करने में और खेलने में हमारी मदद करती है। फूड इज़ असेंशियल फॉर आवर ग्रोथ। बेटा अगर हम प्रॉपर डाइट नहीं लेंगे तो जो हमारी ग्रोथ है वो भी प्रॉपर नहीं होगी, क्योंकि उसमें प्रोटीन की ज़रूरत होती है ग्रोथ के लिए। इसलिए हमें प्रोटीन डाइट बच्चों को बहुत लेना चाहिए। इट हेल्प्स अस टू स्टे हेल्दी बाय प्रोटेक्टिंग अस अगेंस्ट डिजीज़। ये हमें डिजीज़ से भी बचाता है। जैसे मैंने भी आपको बताया था ना, प्रॉपर डाइट अगर हम लेंगे तो हम इस कोरोना क्या किसी भी महामारी से अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। स्मिता हैड कॉर्नफ्लेक्स, ब्रेड एंड मिल्क फॉर ब्रेकफास्ट। जो स्मिता है वो ब्रेड, मिल्क और कॉर्नफ्लेक्स ब्रेकफास्ट में लेती है। शी हैड डोसा एंड इडलीज फॉर डिनर। और डिनर में वो क्या लेती है? डोसा और इडली। व्हेन शी वाज हैविंग हर डिनर, जब वो डिनर ले रही थी, शी वंडर्ड हाउ द फूड शी वाज ईटिंग रीच्ड हर प्लेट। उसने सोचा कि अरे ये खाना मेरी प्लेट तक कैसे पहुंचता है। शी आस्क्ड हर ग्रैंडमदर टू एक्सप्लेन द प्रोसेस टू हर। उसकी जो ग्रैंडमदर थी उसने उनसे कहा कि माँ मुझे बताओ ये प्रोसेस क्या है, ये खाना किस तरह से मेरी प्लेट तक पहुंचता है। दिस इज व्हाट हर ग्रैंडमदर टोल्ड हर। इसलिए उसकी ग्रैंडमदर ने उसको समझाया। जर्नी ऑफ फूड फ्रॉम फील्ड टू आवर प्लेट। बेटा फील्ड क्या होता है? खेत। आप सब जानते हो कि खाने को उगाने में हमारी कौन मदद करता है? हमारे फार्मर्स करते हैं। तो इसलिए फील्ड से हमारी प्लेट तक खाना किस तरह से आया, अब हम यहाँ पर समझते हैं। द फूड वी ईट गोज ऑन ए लॉन्ग जर्नी बिफोर इट रीच आवर प्लेट। फूड लाइक फ्रूट, वेजिटेबल, सीरियल्स एंड पल्सेस आर ग्रोन बाय फार्मर। ये तो आप जानते हो, ये सभी कौन उगाता है?
फार्मर उगाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द फार्मर प्रिपेयर द सॉइल बाय प्लकिंग द फील्ड। सबसे पहले क्या करता है बेटा, जो फार्मर है वो सॉइल यानी देखो ये मिट्टी है ना, इस मिट्टी को ऐसे ऐसे प्लग करता है। आपने देखा होगा ना कि जो हल होता है, हल को प्लग कहते हैं, और उससे पूरी जमीन को खोदा जाता है। आपने अपने अपने घर के अंदर जो पेड़ पौधे उगते हैं उनको ऐसे से मम्मी को करते देखा होगा खुरपी से, है ना, तो वो भी प्लकिंग ही होती है। दे यूज प्लग्स टू डिग फ्यूरोज इन विच सीड्स आर स्टोन। अब क्या होता है, ऐसे ऐसे लाइनें बन जाती बेटा, देखो ध्यान से, यहाँ लाइन बनी होती है ना, इनके अंदर वो क्या करते हैं, शीट्स यानी बीज को डालते हैं, शोन करते हैं, है ना, बोते हैं। some farmer use animals to प्लग पहले क्या करते थे पुराने जमाने में, और या आज भी कुछ एनिमल्स को प्लग करने के लिए यूज करते हैं। आपने देखा ना बैलगाड़ी वगैरह लगाते हैं प्लग करने के लिए नाउ डे, पर अब मोस्ट फार्मर यूज ट्रैक्टर टू प्लग दियर फील्ड। देखो बेटा, इस तरह से फार्मर जो अपने खेतों को प्लग करते हैं फील्ड में। देखो ये पीछे मशीन लगी हुई है, और ऐसे हुक नुमा इस मशीन में एक चीज होती है जो ये खींचे जाते हैं और यहाँ से जमीन को खुरदरी करते जाते हैं। सेकेंड, आफ्टर द सॉइल हैज़ बीन प्रिपेयर्ड, जब वो प्रिपेयर्ड हो जाती है, तैयार हो जाती है, उसमें से बेटा जितने भी जो छोटे मोटे पेड़ पौधे उन सबको भी निकाल दिया जाता है। तो द शीट्स आर पुट इन द फ्यूरोज मेड इन द सॉइल। जो फ्यूरोज बन जाती है, इनसे लाइन बन जाती है, उनके अंदर शीट्स को डाल दिया जाता है। दिस इज कॉल्ड सोइंग, जिसको हम सोइंग कहते हैं, मतलब बीज के बोने को सोइंग कहते हैं। थर्ड, क्रॉप्स नीड वाटर टू ग्रो। देखा आपने, पौधों को उगाने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है ना, तो यहाँ भी हम पानी उसके अंदर डालते हैं। वाटर इज सप्लाई टू द फील्ड फ्रॉम वेल एंड ट्यूबवेल। और ये सप्लाई कहाँ से होती है, ये तो आप लोग जानते हो, गांव जब जाते हो आपने देखा होगा, वेल और ट्यूबवेल से इस तरह से पानी कहाँ तक पहुँचाया जाता है, खेतों तक पहुँचाया जाता है। फोर्थ, फार्मर एडेड मैन्यूअर एंड फर्टिलाइजर्स टू द सॉइल टू मेक इट रिच इन मिनरल्स। और इनके अंदर फर्टिलाइजर और मैन्यूअर डाला जाता है, जिससे कि ये क्या हो जाते हैं, मिनरल्स इनमें आ जाता है। बेटा मिनरल्स का मतलब होता है जो हमारी बॉडी को बनाने के लिए जो हमें ज़रूरत होती है, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, ये सब कहाँ से आते हैं, इसी फर्टिलाइजर से आते हैं। तो ये फार्मर इनके अंदर डालता है, जिसे हम खाद भी कहते हैं हिंदी में, ठीक है, तो ये पौधों में डाला जाता है। फिफ्थ, दे आल्सो स्प्रे द पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड टू किल द हार्मफुल पेस्ट एंड इंसेक्ट्स। ये कह रहा है कि इनके ऊपर देखो इस तरह से स्प्रे किया जाता है, जिस तरह से हम बीमार हो जाते हैं, हमें गोली दवा की जरूरत होती है, ठीक उसी तरह से बेटा इन पौधों को भी स्प्रे की जाती है दवाइयाँ। अब ये दवा तो खा नहीं सकती, तो पानी में मिलाकर बेटा इनके ऊपर दवाइयाँ ऐसे स्प्रे की जाती है, जिनको हम पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड कहते हैं। वो पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड्स को मार देते हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि टिड्डी आए हैं बहुत सारे जो फसलों को खा रहे हैं, वो क्या थे, इंसेक्टिसाइड्स थे बेटा, तो उनको भी इस तरह से स्प्रे करके मारा जा सकता है। 6, टू प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम बर्ड्स एंड एनिमल्स, फार्मर पुट अप द स्केयर क्रॉस। स्केयर क्रॉस मतलब देखो बेटा, ये ऐसे आपने आदमी जैसे ये देखा होगा कि ये पुतले बना दिए जाते हैं और खेतों में खड़ा कर दिया जाता है, ताकि बर्ड्स वगैरह या कोई जानवर इनसे डर के भाग जाए और वो नुकसान ना पहुंचाए। 7, when the crop is ripe, it is cut. राइप मतलब जब वो पक जाती है, मतलब तैयार हो जाती है, तो उसे काट दिया जाता है। दिस इज कॉल्ड द हार्वेस्टिंग। उसको हार्वेस्टिंग कहते हैं। बेटा इन्हीं दिनों अगर आपको याद हो तो हम हार्वेस्ट फेस्टिवल भी मनाते हैं ना, जैसे बैसाखी निकला था, होली है, ये सब क्या है, हमारा हार्वेस्ट फेस्टिवल है। इट इज़ डन बाय स्टिकल्स और मशीन्स। सिकल्स और मशीन मतलब ये जो दराती होती है बेटा, इसको देखा होगा आपने गाँव में कभी, और मशीन के द्वारा आजकल बेटा इनको ऐसे करके ऐसे ऐसे खींच कर इनको काट दिया जाता है। 8, द फार्मर पैक द क्रॉप इन गनी बैग्स। जो गनी बैग्स होते हैं, इस तरह के जूट बैग होते हैं, इनके अंदर इनको पैक किया जाता है, और दीज बैग्स आर देन ट्रांसपोर्ट इन ट्रक्स टू द होलसेल मार्केट, और इन्हें होलसेल मार्केट में
भेज दिया जाता है। इस तरह से देखो, गनी बैग्स ट्रांसपोर्ट इन ट्रक, देखो किया जा रहा है ना। ये होलसेलर यानी कि जो बड़े दुकानदार है उनके पास आता है, और बड़े दुकानदार से बेटा फिर ये छोटे दुकानदार जहाँ से कि हम सामान खरीदते हैं उनके पास आता है। 9. द शॉपकीपर्स एंड वेंडर बाय द क्रॉप्स फ्रॉम द होलसेलर्स। 10. फाइनली वी बाय फूड क्रॉप्स फ्रॉम दीज शॉपकीपर्स एंड वेंडर। वी बाय सीरियल्स, पल्सेस, शुगर एंड ऑयल फ्रॉम ग्रोसर। ग्रोसर कहाँ होता है बेटा? जहाँ ग्रोसरी शॉप मिलती है, जहाँ हमारे सारे सामान मिलते हैं, जहाँ से मम्मी आटा वगैरह जो लेकर आती है ना, उसको हम ग्रोसरी शॉप कहते हैं, और बेचने वाले को ग्रोसर कहते हैं, ये ध्यान रखना। वी बाय वेजिटेबल फ्रॉम ए ग्रीन ग्रोसर, और ग्रीन ग्रोसर से क्या लेते हैं हम? वेजिटेबल, यानी सब्जी बेचने वाले को ग्रीन ग्रोसर कहते हैं। एंड फ्रूट फ्रॉम फ्रूट सेलर, और फ्रूट बेचने वाले को फ्रूट सेलर कहते हैं। तो आज बेटा आपने समझा कि जर्नी कैसे हुई फूड की, कहाँ से कहाँ कैसे पहुँचा। तो आज आपने अच्छे से समझा, इसको अच्छे से पढ़ना, और इसको मैं फिर से दोबारा जब हम पढ़ेंगे फिर से एक बार रिवाइज करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आए, और आशा करती हूँ समझ आया होगा। जय हिंद।